ये झरनों का हसीन मंजर, ये पहाड़ों की बुलंदियां, ये आसमानों पर कहकशा की खूबसूरती, ये सितारों की अंजुमन, ये उछलती कूदती नदियां, सब के सब अगर किसी जात की मरहूने करम है और किसी के अनवार के नूर से मुनव्वरो ताबा है, तो वो जात मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम की जात है कि जिनकी महफिल के लिए पूरी कायनात तरसती है, जिनका जिक्र करके लोग अपनी किस्मतों को संवारते हैं और अकीदत और मोहब्बत के साथ पूरी दुनिया उस जात की गुलामी का अकीदा पेश करती है कि नफस नफस में है शामिल, अली अली कहना, नफस नफस में है शामिल, अली अली कहना है मेरी सीस का हासिल, अली अली कहना नफस नफस में है शामिल, अली अली कहना है मेरी सीस का हासिल, अली अली कहना न करना कभी दुश्मनाने मौला का तज़किरा, न करना जिक्र कभी दुश्मनाने मौला का, जो सुन्नियों की हो महफिल, अली अली कहना, जो सुन्नियों की हो महफिल, अली अली कहना। और न जाने वक्त के मुफ्ती को क्या हुआ अजबर, न जाने वक्त के मुफ्ती को क्या हुआ अजबर, हराम कहता है जाहिल, अली अली कहना। न जाने वक्त के मुफ्ती को क्या हुआ अजबर, हराम कहता है जाहिल, अली अली कहना। यासूबुल मोमिनीन कायदे खुर्रुम मुहज्जलिन शेरे खुदा फातिह खैबर दामादे पैगंबर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम की ये विलादत बासआदत का महीना है। इस विलादत अली के महीने में आपने जिंदा वली की महफिल रखी। आप बड़े बानसीबे वाले हैं, खुश नसीब हैं आपके। आपने एक महफिल में अली और जिंदा वली के तस्करा को चुना। तो ये याद रखो जीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये आपके लिए जरिए निजात है, ये आपके लिए वजह कामयाबी है। कामयाबी अगर तलाश करते हो तो दामने अली में आओ, और कामयाबियां तलाश करते हो तेरे जिंदा वली पे आओ। कामयाबियां तलाश करते हो तो तेरे जिंदा वली पे आओ। भटक रहे हो कहां? आकिबत गरी के लिए अली का नाम ही काफी है रहबरी के लिए। आज हजरात अहले बैत की ज़बात से दुनिया को गुमराह किया जा रहा है, उनकी अजमतों पर पर्दा डाला जा रहा है। अहले बैत को लोग समझ न पाए। एक मुनज़्ज़म तहरीक चल रही है, हम उस तहरीक का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। हम अहले बैत वाले हैं, हम मुस्तफा के घर के नौकर हैं, हम नबी सादों की कफन बर्दारी करने वाले हैं। हमें किसी मौलवी के टाइटल की जरूरत नहीं है, हमें अली औलादे अली के दर की नौकरी मिल जाए काफी है। तकरीबन 75 साल तक एक ऐसा दौर चला, बनु उमैया के दौर में 75 साल तक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर मजालिम ढाए गए, उनकी हकीकतों को छिपाया गया, उनकी अजमतों
को लोगों से छिपाया गया। अहले बैत क्या है, अगर कोई बयान कर दे तो सूली पे लटका दिया जाए। आज भी वही दौर है, आज भी उसी ज़हनियत के लोग हैं, आज भी उसी मिजाज के लोग हैं कि अली औलादे अली के तज़किरे को सुनने के बजाय शिय्यत का फतवा लगा देते हैं। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मौलूद काबा का महीना है। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अजमतों को बयान करें, हम मौला अली की अजमत बयान करें, हम जिंदा वली की अजमत बयान करें, क्योंकि निजात कहीं है तो अली के दर पर, कामयाबी कहीं है तो जिंदा वली के दर पर। खुदा का फजलो करम है कि हम कामयाब घराने से वाबस्ता हैं, और जब कामयाब घराने से वाबस्ता है तो कामयाबियां हमारी ठोकरों का नाम है। मैंने कुरान करीम की जिस आय करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, नवा पारा है, नवे पारे का चौथा पाव है, चौथे पाव में 18वां रुकू है, 18वें रुकू में सूरतुल अनफाल है, सूरह अनफाल की 34वीं आयत का जुज है। सूरतुल अनफाल मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई, इसमें 10 रुकू 75 आयतें, 1244 कलिमात और 5383 हरूफ हैं। कुरान करीम का ये 8वां सूरा है, नुज़ूल के एतबार से 88वां सूरा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। रब्बे कायनात का इरशाद है कि अल्लाह के दोस्त वो हैं, औलिया अल्लाह वो हैं जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। जो मुत्तकी नहीं है, परहेजगार नहीं है, चाहे जितना बड़ा आलिम हो जाए, चाहे जितना बड़ा काबिल हो जाए, वो औलिया अल्लाह से नहीं होगा। कि कुरान ने जो विलायत की शर्त बताई है वो तकवा, परहेजगारी। अगर तकवा नहीं है तो वली नहीं है, मुत्तकी नहीं है तो वली नहीं है। कुरान कहता है कि अल्लाह का दोस्त वो है जो मुत्तकी है। और मुत्तकी कौन है? जो शरीयत पर अमल करे, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चले, अल्लाह के रोके हुए रास्तों से रुके, वो मुत्तकी। बिला तमसील मुत्तकियों की सफ में अगर कोई जात तकवे में सबसे बढ़कर है तो वो फरदुल अफराद, शमसुल अफलाक, कुतुबुल इरशाद, खुतबे वहदत, हामिले समदियत, वासिले मकाम महबूबियत, हुजूर सरकार सैयदना मदारुल आलमीन की जात है। ना आपके तकवे का कोई जवाब, ना आपके तकवे का कोई जवाब, ना आपकी इबादतों का जवाब, ना आपकी रियाजत का जवाब, ना आपकी तिलावत का जवाब। हुजूर मदारुल आलमीन सबसे बड़े मुत्तकी है। जो सबसे बड़ा मुत्तकी वो सबसे बड़ा वली। कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह का दोस्त वो है जो मुत्तकी है। तो जो तकवे में बड़ा वो विलायत में बड़ा। कुरान करीम फरमाता है, सूरतुल बकरा है, हुजूर मदारुल आलमीन का तकवा देखिए। रब्बे कायनात फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि साबिका उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। क्यों रोजा क्यों फर्ज हुआ है? कुरान कहता है लअल्लकुम
तत्तकून, रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि तुम मुत्तकी बन जाओ। 1 महीने का रोजा रखकर कुरान कह रहा तुम मुत्तकी बन जाओ। 1 महीने का रोजा रखने वाला मुत्तकी है तो 556 साल का रोजा रखने वाला कितना बड़ा मुत्तकी होगा। कुरान कहता है कि रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो वो रोजा जिसकी सहर भी है, अफ्तार भी है, वक्त फिक्स है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ख्वाहिशात से रुक जाने का नाम रोजा है। तो इसका टाइम फिक्स है, लेकिन वो रोजा जिसका टाइम फिक्स ना हो, कितना बड़ा ऐसा रोजादार मुत्तकी होगा। कुरान कहता है कि इन औलिया इल्लल मुत्तकून, अल्लाह का वो वली है जो मुत्तकी है, वो परहेजगार है। तो तकवे में हुजूर मदारुल आलमीन की कोई मिसाल नहीं, इबादत में मदार की मिसाल नहीं, रियाजत में मदार की मिसाल नहीं, तिलावत में मदार की मिसाल नहीं। तारीख बतलाती है कि हुजूर मदारुल आलमीन खलीफा हजरत सरकार सैयदना ईसा जौनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर मदारुल आलमीन से मुलाकात करने के लिए आए। आप नमाज पढ़ रहे थे, काफी इंतजार करने के बाद आप चले गए, आप फिर आए, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, इंतजार किया, चले गए, फिर आए, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, मुलाकात नहीं हुई। चौथी बार ईसा जौनपुरी बैठ गए, काफी इंतजार के बाद जब नमाज से फारिग हुए, अर्ज क्या हुजूर आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं? मैं जब भी मुलाकात करने आया आपको नमाज पढ़ता हुआ पाया। हुजूर आप कितनी नमाज पढ़ते हैं? आप फरमाते हैं ऐसा जौनपुरी मैं एक सांस में 1 रकात नमाज पढ़ लेता हूं। 1 सांस में 1 रकत नमाज पढ़ लेता हूं। तो कुछ मुनकिर गला भी नाप सकते हैं कि 1 सांस में 1 रकत नमाज ये कैसे हो सकता है? अरे 1 सांस में कौन 1 रकत पढ़ सकता है? कोई पढ़े ना पढ़े मदार पढ़ सकता है, इसलिए कि अली का शहजादा है। कोई पढ़े ना पढ़े, पढ़ सकता हो ना पढ़ सकता हो, जिंदा वली अली का बेटा है। मौलाए कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं कि मैं घोड़े की 1 रकाब में कदम रखकर दूसरी रकाब में रखने से पहले पहले पूरा कुरान पढ़ लेता हूं। उस अली का बेटा है जिंदा वली जो 1 घोड़े के रकाब में पैर रखकर दूसरा पैर रखने से पहले पूरा कुरान पढ़ लेता है। कुतुबुल मदार फरमाते हैं कि मैं 1 सांस में 1 रकत नमाज पढ़ लेता हूं। तो इबादत में कुतुबुल मदार की मिसाल नहीं, रोजे में मदार की मिसाल नहीं, नमाज में मदार की मिसाल नहीं। रियाजत देखिए, कुतुबुल मदार की सैरो सवाने की किताबें उठाइए, मालूम होगा कि हुजूर मदारुल आलमीन की रियाजत तमाम औलिया से बढ़कर थी। 40 दिन का चिल्ला, 6 महीने का चिल्ला, 12 साल का चिल्ला फरमाया करते थे। रियाजत में मदार की मिसाल नहीं, रोजे में मदार की मिसाल नहीं, नमाज में मदार की मिसाल नहीं, तिलावत में मदार की मिसाल नहीं। उलमाए जौनपुर हुजूर मदारुल आलमीन की बारगाह में आए। उलमाए जौनपुर ने पूछा कि हुजूर हमने सुना है कि आप खाना नहीं खाते। आपने फरमाया कि तुमने सही सुना है, हाँ मैं खाना नहीं खाता हूं। कहा यह कैसे मुमकिन हो सकता? आपने फरमाया मुझे भूख नहीं लगती। पूछा क्यों भूख नहीं लगती?
आप फरमाते हैं कि इसलिए मैं कुरान की तिलावत करता हूं, कुरान के मानी मेरे रूह की ग़िज़ा बन जाते हैं, कुरान के अल्फाज मेरी जिस्म की ग़िज़ा बन जाते हैं। तिलावत में मदार की मिसाल नहीं, तक़वे में मदार की मिसाल नहीं। और कुरान कहता इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, कि ये वो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के वली वो हैं जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, लेकिन तुम उनको जानते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम करामत तलाश करते हो, तुम ये ढूंढते हो कि इससे करामत सादिर हुई कि नहीं। तुम वली उसको मानते हो जिससे करामतों का सुदूर हो, और कुरान ने विलायत के लिए करामत शर्त नहीं, तकवा शर्त बताया है। अगर किसी वली से करामत का सुदूर ना हो तो वो वली है। और इजहार करामत ये औलिया के लिए नहीं है, कितमाने करामत ये औलिया के लिए है। औलिया अपनी करामतों को छिपाएं, अंबिया अपने मोजिज़ों को जाहिर करें, इसलिए कि मोजिज़ा लाज़िमे नबूवत है और करामत लाज़िमे विलायत नहीं है। लाज़िमे विलायत अगर कोई चीज है तो तक़वा है। हजरत सरकार सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स मुरीद होने आया। 20 साल तक तहज्जुद का पानी दिया, मिसवाक पेश की, जूते सीधे किए, बिस्तर बिछाया, बिस्तर उठाया, पांव दाबे, सर दाबे, खिदमत की। 20 साल तक मुतावातिर खिदमत करता रहा। एक दिन ख्याल आया कि हम जिससे मुरीद होने के लिए आए हैं, इसने कोई करामत तो अब तक दिखाई नहीं। अपना बोरा बिस्तर बांधा और चलते बने। हजरत सरकार सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अर्ज किया हुजूर 20 साल पहले आपसे मुरीद होने आया था। पूछा तो फिर क्यों नहीं होते? कहा कि हुजूर आज तक मैंने 20 साल में आपसे कोई करामत सादिर होते नहीं देखी, इसलिए मैं आपसे मुरीद नहीं होना चाहता हूं। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं ये बताओ कि 20 साल में तुमने मुझे कोई काम खिलाफे शरीयत भी करते देखा, खिलाफे सुन्नत भी देखा? कहा हुजूर नहीं, आपको मैंने खिलाफे सुन्नत कोई काम करते नहीं देखा। आपने फरमाया कि सुन्नतों की पाबंदी ही तो विलायत है। और हमारे मरकज़ अकीदत हुजूर सरकार सैयदना मदारुल आलमीन फरमाते हैं कि टूट जाए जिसे टूटना हो, जुड़ जाए जिसे जुड़ना हो, जो नहीं है सुन्नत मुस्तफा का वो हमारा नहीं। हमारे सिलसिले में भी अहम है सुन्नत मुस्तफा। मदारुल आलमीन फरमाते हैं जो सुन्नत मुस्तफा का पैरो नहीं वो हमारा नहीं। तुम करामतें तलाश करते हो, तुम विलायत के लिए करामत ढूंढ रहे हो, लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया करामत विलायत के लिए शर्त नहीं। हाँ, जो अल्लाह का वली हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे करामतों का सुदूर कराता है। और अगर करामतों का सुदूर ना हो तो उनके नामों में सिफत होती है कि नाम ले लो शिफा मिल जाए, उनकी दहलीज पे दामन फैला दो मुरादें पूरी हो जाएं। कौन? वो औलियाए कराम जिनसे करामतों का सुदूर ना हुआ हो, उनके नामों में करामत। औलिया अल्लाह की हर अदा करामत, उनकी नशिस्तों पर खास करामत, वो सरापा करामत होते हैं। वो करामत दिखाए ना दिखाए, उनकी साथ से करामतों का सुदूर होता है। तारीख का मुताला कीजिए, अस्फहान में कहत साली पड़ गई, पानी बरसना बंद हो गया, सूखे की मार से लोग तड़पने लगे, जमीनें फटने लगी, फसलें उगना बंद हो गई।
इंसान जानवर सब परेशान हो गए, पानी बरस नहीं रहा था। लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ पढ़ कर परेशान थे, खुले जंगलों में नमाज पढ़कर दुआ मांगते थे, पानी नहीं बरसता था। मुसलमान मांग मांग के थक गए, पानी ना बरसा। एक राहिब को, ईसाई को मालूम होता है कि मुसलमान पानी की दुआ करते हैं, पानी नहीं बरसता है। उसने कहा लोगों, अगर हम दुआ कर दें तो पानी बरस जाएगा। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता, तुम ईसाई राहिब हो, तुम्हारी दुआ से पानी बरस जाए। हमारे उलमा, हमारे सूफिया तो मांग मांग के थक गए, हमारे इमाम तो मांग मांग के थक गए, हमारे इमामों की दुआ से पानी ना बरसा, तुम राहिब की दुआ से पानी क्या बरसेगा। राहिब ने कहा एक बार हमें आजमा कर देखो। लोगों ने कहा कि अच्छा दुआ करो। राहिब गिरजाघर गया, गिरजाघर से बाहर निकलता है, बाहर निकल के उसने फिजा में हाथ बुलंद करके पानी की दुआ मांगी। चारों तरफ से काले काले बादल आ गए, पानी बरसने लगा। लोग हैरानो परेशान कि अल्लाह मुसलमानों से नाराज है, ईसाइयों से खुश। हम पानी की दुआ मांगते मांगते थक गए, पानी ना बरसा। नमाजें पढ़ पढ़ के थक गए, पानी ना बरसा। इस राहिब ने दुआ की, पानी बरस गया। लोगों ने फिर आजमाइश के तौर पर राहिब से कहा अब दुआ कर दो। राहिब ने फिर हाथ उठाए, चारों तरफ से बादल आया, खूब पानी बरसा। लोग मजहब इस्लाम से मुंह मोड़ने लगे, राहिब के दीन को इख्तियार करने लगे। हुजूर मदारुल आलमीन का क़याम अस्फ़हान के करीब में था। जब आपको ये मालूम हुआ कि अस्फ़हान में लोग इस्लाम से मुंह मोड़कर ईसाइयत की तरफ राग़िब हैं, आपने वजह पूछी। लोगों ने बताया कि हुजूर मुसलमान नमाज पढ़ पढ़ कर पानी की दुआ करते रहे, पानी ना बरसा, लेकिन एक ईसाई के दुआ से पानी बरस जाता है। तो मुसलमान समझ रहे हैं कि हक पर ईसाई है, मुसलमान हक पर नहीं है। मदारुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरे साथ चलो, उससे कहा कि पानी बरसाए। अस्फ़हान में मदारुल आलमीन तशरीफ लाते हैं। लोग राहिब के पास गिरजाघर पहुंचे, कहा कि हमारे मदार आए हैं, उनकी ये फरमाइश है कि उनके सामने तुम एक बार पानी बरसा दो। राहिब बाहर निकला, उसने फजा में हाथ उठाए, दुआ की, काले काले बादल आने लगे। कुतुबुल मदार की नजर पड़ती है, राहिब की उंगलियों में एक हड्डी थी। मदारुल आलमीन ने फरमाया इसकी उंगलियों में अल्लाह के एक वली की हड्डी है, जब जब ये ज़ेरे आसमान आएगी तब तक पानी बरसेगा। सरकार मदार फरमाते हैं कि इसकी उंगलियों में एक अल्लाह के वली की हड्डी फंसी है, जब तक ये आसमान के सामने लाई जाएगी तब तक पानी बरसेगा। अपने खलीफा को हुक्म दिया कि इसके हाथ से हड्डी छीन लो। आपके खलीफा दौड़ कर गए, राहिब का हाथ पकड़कर उसके हाथ से हड्डी निकाल लेते हैं। बादल वापस होने लगे। कुतुबुल मदार फरमाते हैं कि ये इसकी करामत नहीं, अल्लाह के वली की हड्डी की करामत है। फिर हुजूर मदारुल आलमीन ने पानी की दुआ की। अभी आपके हाथ फजा में बुलंद थे कि चारों तरफ से बादल आए, काले काले बादल आए। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि फिर अस्फ़हान के लोगों को पानी की हाजत ना हुई। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो अल्लाह के वली होते हैं उनसे करामतों का खुद ही सुदूर होता है। वो करामत दिखाएं ना दिखाएं। असहाबे कहफ कौन थे? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया थे। ये ईमान बचाने की गरज से दकियानूस बादशाह के दौर में एक पहाड़ की खो में पनाह गुज़ी हो गए। ये 7 लोग थे। इनकी करामतें किताबों में नहीं मिलती, इनसे करामतों का सुदूर हो किताबों में नहीं मिलता, लेकिन इनके नामों में यह सिफत है कि अगर नाम लिखकर गेहूं में रख दिया जाए तो खल्ले को
कीड़े नहीं खाते, दरवाजे लटका दिए जाए तो बलाएं नहीं आती, गले में टांग लिया जाए बीमारी नहीं आती। ये किसकी उम्मत के हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के। दकियानूस बादशाह से अपनी जान बचाने की गरज से ये 7 लोग पहाड़ की खो में पनाह गुजी हो गए थे। रब्बे कायनात सूरतुल कहफ पर फरमाता है, अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफे व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या असहाबे कहफ और रकीम वाले मेरी ताज्जुब खेज निशानियों में से नहीं है? कौन अल्लाह की निशानी है? असहाबे कहफ क्यों है? ईमान जान बचाने के लिए पहाड़ की खो में असहाबे कहफ चले गए, अल्लाह की निशानी बन गए। तो जो इस्लाम फैलाने के लिए हिंदुस्तान आया हो वो अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी होगा। हम हसीब अन्ना असहाबल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। कुरान करीम में रब्बे कायनात फरमाता है कि असहाबे कहफ और रकीम मेरी ताज्जुब खेज निशानियों में से हैं। ये 309 साल तक सोए। कितना सोए? 309 साल तक असहाबे कहफ गार में सोते रहे। 309 साल तक जो सोए वो अल्लाह की निशानी, जो 556 साल तक न सोए वो कितनी बड़ी निशानी होगा। तीन 309 साल तक असहाबे कहफ सोए हैं। सोने के बाद अल्लाह की निशानी है तो 556 साल तक कुतुबुल मदार सोए नहीं, कितनी बड़ी निशानी होंगे। कुरान फरमाता है कि वतर शम्सा इज़ा तला तज़ावुर अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल। असहाबे कहफ जब सो रहे थे, अल्लाह की जानिब से ये इंतजाम था कि जब सूरज तुलू होता था तो दाएं जानिब से कतराता था, जब गुरूब होता था तो बाएं जानिब से असहाबे कहफ साया में रहते थे। अल्लाह की निशानी कुतुबुल मदार पहाड़ों पर, दरियाओं में, सहराओं में, जंगलों में, बागात में, धूप में रहता है, कितनी बड़ी निशानी होगा। असहाबे कहफ ने 309 साल तक ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना लिबास बदला। 309 साल तक ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना लिबास बदला। कुरान उन्हें ताज्जुब खेज निशानी कहता है। 309 साल तक न खाने वाला न पीने वाला, अल्लाह की ताज्जुब खेज निशानी। 556 साल का रोजा रखने वाला, कितनी ताज्जुब खेज निशानी होगा। असहाबे कहफ तो सो रहे थे। कुरान कहता हुआ तबहुम यक़ाज़ा व हुम रुक़ूदुन। असहाबे कहफ सोते थे, जागते नहीं थे। जो सो रहा है वो निशानी है, तो जो जागता हो कितनी बड़ी निशानी होगा। कुरान ने असहाबे कहफ का तज़किरा फरमाया है। बज़ाहिर असहाबे कहफ से कोई निशानी जाहिर नहीं,